आज यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो आज आप लोगों को इनवाइट किया गया था उसका मेन मकसद जो है वो आप लोगों के माध्यम से लोगों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में जानकारी देना है। जैसा कि आप सब जानते हैं इस साल हरियाणा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने जा रही है, जिसका मेन जो तिथियां हैं उसमें 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ जो हैं वो हर एक घर में जा कर के एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे। इस इन्यूमरेशन फॉर्म पर वोटर की कुछ डिटेल्स जो हैं वो भरी जाएंगी। तो आप लोगों के माध्यम से पहली रिक्वेस्ट तो मैं ये करना चाहूँगी लोगों से कि जब बीएलओ आपके घर पे आए तो उसे अपनी सही जानकारी दें। यदि आपके पास कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जैसे पुराना एपिक पड़ा हुआ है 2002 का 3 का, तो वो जो है वो आप निकाल लें, 2 का वो आप निकाल लें और वो उससे भी आप जानकारी उसको दे सकते हैं। यदि आपको यह ध्यान है कि आप उस समय मतदाता सूची में कौन से बूथ पर थे, कौन सी जगह पर थे, क्या आपका सीरियल नंबर था, तो वो भी आप उसको बता सकते हैं। वैसे बीएलओ के पास में उस समय की मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, उसी के माध्यम से वो जानकारी कलेक्ट करेंगे, एकत्र करेंगे। दूसरी चीज, बीएलओ जब अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे तो वो दो परत में भरेंगे और एक परत पर जो है वो आपको रख देंगे आपके रिकॉर्ड के लिए। तो वो परत लेना भूले नहीं, अवश्य। अगर नहीं देता है बीएलओ तो उससे मांग कर सकते हैं आप और उसको अपने पास में रख लें। दूसरी तिथि जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है 21 जुलाई 2026, जिस दिन हम ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन करेंगे। ड्राफ्ट रोल का क्या तात्पर्य है कि जिन लोगों के इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें एक और चीज है कि आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से और स्वयं भर के उसको अपलोड कर सकते हैं। तो जिन लोगों के इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाएंगे उन लोगों की एक ड्राफ्ट मतदाता सूची बनेगी, जिसका प्रकाशन 21 जुलाई को किया जाएगा। 21 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक लोग जो हैं उस ड्राफ्ट मतदाता सूची पर अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़की जो है वो शादी होकर के आती है 2002 के बाद में और उस अपना जहां पर वो रह रही है वहां पर अपना वोट बनवा लेती है, लेकिन वो 2002 में वहां पर नहीं रहती थी। तो ऐसे केस में हो सकता है बीएलओ जो है उसको कोई और डिटेल नहीं है मिल रही है, तो फिर बीएलओ उसका फॉर्म न भर पाए तो उसका नाम मतदाता सूची में न आ पाए। लेकिन ऐसे में घबराने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग अपना क्लेम और ऑब्जेक्शन जो है वो अपने संबंधित ईआरओ के पास में 20 अगस्त तक दे सकते हैं। उसके बाद में 21 जुलाई से लेकर के 18 सितंबर तक सभी ईआरओ जो हैं इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का निपटान करेंगे। इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का निपटान करने के लिए हर एक ईआरओ जो है वो नोटिस देंगे लोगों को और नोटिस दे करके उनको बुलाएंगे, उनको प्रॉपर हियरिंग देंगे, उसके बाद ही अपना निर्णय करेंगे। उस जो भी निर्णय होता है तद अनुसार लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए जाएंगे या हटा दिए जाएंगे और फिर जाकर के 22 सितंबर को हमारी फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसलिए की गई है ताकि हम अपनी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर सकें, बहुत अच्छे से गहनता से कर सकें और इसमें यदि जितनी भी त्रुटियां हैं, नाम की कोई किसी की त्रुटि है, नया फोटो लगाना है, वो सब भी इसमें हो जाएगा। और इससे हमारी जो मतदाता सूची तैयार होगी वो एक अच्छी मतदाता सूची होगी, एक गुड इलेक्टोरल रोल होगा, जिससे आने वाले चुनाव में हमें मदद मिलेगी। इसके साथ साथ हम अपने जो भी हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उनका भी हम रिव्यू कर रहे हैं कि यदि कहीं पर नया मतदान केंद्र बनाने की ज़रूरत है तो वो भी हम 14 जुलाई तक ज़िला निर्वाचन अधिकारी महोदय के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं। मतदान केंद्र में क्या है कि यदि 1200 से ज़्यादा कहीं पर मतदाता होने की संभावना है या हो चुके हैं तब हम एक नया मतदान केंद्र स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए कल हमने सभी राजनीतिक दल जो हैं उनके साथ भी मीटिंग की है, उनको भी विस्तार से इसके बारे में बता दिया गया है और उनके जितने भी सवाल थे उनका भी हमने प्रयास किया है कि उनको कोई शक शुबा न रहे। तो सभी मतदाताओं से भी यही अनुरोध करना चाहेंगे कि इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बढ़ चढ़ करके भाग लें
और अपनी सही जानकारी बीएलओ को, जब बीएलओ उनके घर आता है तो दें। और जो लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जैसे आप लोग हैं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड करके अपलोड भर करके उसको फिलअप करके अपलोड करें। ऑनलाइन फॉर्म कोई सबमिट कर पाएगा? हाँ जी, कर पाएंगे उस समय, अभी नहीं, जब ये शुरुआत हो जाएगी तब हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन जो है। अभी तो हमारा प्रिंटिंग का काम चल रहा है, प्रेपरेशन, ट्रेनिंग एंड प्रिंटिंग चल रही है। 14 जून तक हम यही सब काम करेंगे। कोई मैम अभी अपने वोट को सही करवाना चाहता है, हाँ, तो वो अभी नहीं, आप भर करके दे सकते हैं बीएलओ को, लेकिन वो अब होगा नहीं, क्योंकि मतदाता सूची जो है वो फ्रीज कर दी गई है। अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे, उसमें रोजाना कोई चेंज करते रहेंगे, तो इंटेंसिव रिविजन में दिक्कत आएगी। मैम कई तरह के लिंक भी सर्कुलेट होते रहते हैं व्हाट्सएप पे, क्या इस तरह का कोई लिंक है या बचना चाहिए लोगों को फ्रॉड जोन से? नहीं, लिंक अगर आप वेबसाइट पर जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जा रहे हैं, सीओ महोदय की वेबसाइट पर जा रहे हैं, या जिला की वेबसाइट पर जा रहे हैं, और वहां पर आपको कोई लिंक मिल रहा है, तो वो सही लिंक है। लेकिन उसके अलावा कहाँ से लिंक आ रहा है वो आपको ऑब्वियसली देखने की जरूरत है। और इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति कॉल करता है कि आपका नाम मतदाता सूची से कट गया है, इतनी फीस भरिए ताकि इसको दोबारा जोड़ा जा सके, तो ये भी ध्यान करें कि इस प्रकार की कोई फीस नहीं है मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए, कुछ भी फीस नहीं लगती।